हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से। ओके, सो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उससे पहले वाले वीडियो में पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 के 8 पार्ट से पूरा क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करा दिया था। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से देखना चाहते हैं तो इससे भी पहले वाली वीडियो है, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 के 7th पार्ट तक पूरा डिस्कस कर लिया। तो मतलब हमारी जो एक्सरसाइज 5.3 है वो पूरे 3 वीडियोस में डिवाइडेड है। फर्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 के 7th पार्ट तक मिल जाएगा एंड सेकेंड वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 के 8 पार्ट से क्वेश्चन नंबर 10 तक मिल जाएगा। ओके, सो आज की वीडियो एक्सरसाइज 5.3 का 3rd पार्ट रहेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर हम पूरे क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी तो इस वजह से इसमें 3 वीडियोस लग गए पूरे। ठीक है, आज लेकिन हम पूरा एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज ये पूरी एक्सरसाइज 5.3 खत्म हो जाएगी और लास्ट में समरी भी एक बार पूरी डिस्कस कर लेंगे कि जो जो हमने इसमें अभी तक पढ़ा है। ठीक है, आज के वीडियो लास्ट वीडियो होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर। ठीक है, आपका जो है आज का वीडियो वो लास्ट वीडियो है। अगर आपने एपी का चैप्टर समझना है मेरे से तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, मैथ्स फॉर क्लास 10th करके चैनल पे प्लेलिस्ट होगी, उसमें मेरे सारे वीडियोस हैं। आप जोन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, अभी तक चैप्टर 1 से चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुके हैं, सो आप पुराने वीडियोस देखकर समझ सकते हो चैप्टर्स। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, यहाँ तक हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, ये सब कंप्लीटेड है। आज हम करेंगे डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सो हेडिंग डाल लेते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज 5.3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है। सो आपको क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी इज दिस। ओके, सो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म यानी Sn आपको दे रखा है, आपको Sn दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, अगर देखो जैसे आपको Sn इस जनरल फॉर्म में दे रखा है, अगर आपको कोई भी जैसे S की 1 वैल्यू निकालनी है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालना है तो आप n को 1 पुट कर दोगे और यहाँ पर भी 1 पुट कर दोगे तो आपका S1 आ जाएगा। S2 निकालना हो तो आपको n को 2 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा, S3 S4। ठीक है, आप कोई भी सम जो निकाल सकते हो, जितनी भी n टर्म्स का आपको निकालना है। ठीक है, सो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ले लो S1 ही पूछ लिया हमसे एंड व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। ओके, सो S1 S2 दोनों पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं, Sn इज इक्वल्स टू 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, हमारे को S1 S2 ये 2 चीज निकालनी है और क्या क्या निकालना है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म। ओके, सो A2 भी निकालना है आपको और बोला है सिमिलरली फाइंड द थर्ड 10th और nth टर्म्स। ओके, सो थर्ड 10th आपको A3 A10 और AN ये सारी चीजें निकालनी होगी। ठीक है, आपको गिवन क्या है, सिर्फ Sn। तो Sn आपको S1 और S2 तो आपको n की वैल्यू 1 और 2 पुट करके ही मिल जाएगा और A2 भी आपका, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वाला जो फॉर्मूला है वो डिस्कस कराया था, जहाँ पर हमने देखा था कि अगर आपको कोई भी an की कोई भी टर्म निकालनी हो तो आपको उसमें से Sn में से उसका एक कम करके माइनस करोगे तो आपकी वो वाली टर्म आ जाती है। तो हमें यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला जो है वो यूज में होगा। ठीक है, सबसे पहले हम S1 और S2 निकाल लेते हैं। सो S1 क्या होगा, आपका n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, सो 4 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 1 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। सो S1 तो आपका 3 आया। S2 देख लेते हैं एक बार, S2 है आपका 4, n को आप 2 पुट करोगे, माइनस 2 का स्क्वायर विच इज 4 2 8 माइनस 2 2 4 इज 4। ओके, सो S1 और S2 आपके आ गए। अब आपको A2 निकालना है, A3 निकालना है, तो आपको पता है A2 और A3 कैसा आएगा आपका। ठीक है, देखो सम ऑफ सेकेंड टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी आपके जो 2 टर्म है उनका सबका सम मिला के क्या दिया हुआ है, S2 आपका 4 और सिर्फ सम ऑफ फर्स्ट टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होगा, आपकी फर्स्ट टर्म ही
ठीक है। S1 यानी एक टर्म का सम यानी आपकी A1 ही, तो A1 आपको 3 दिया हुआ है, और अगर आप S2 में से S1 को माइनस कर दोगे तो आपकी सेकेंड टर्म भी निकल जाएगी विच इज 1। सो आपकी जो फर्स्ट टर्म है A1 लिख लो, A1 इज इक्वल्स टू S1 विच इज 3। ओके, सो एंड A2 क्या हो जाएगा आपका, S2 माइनस S1 विच इज 4 माइनस 3 इज 1। ओके, सो आपकी फर्स्ट टर्म थर्ड, सेकेंड टर्म इज 1। ठीक है, आपकी जो थर्ड टर्म होगी आपकी अब A3 आ सकती है। अब अगर आप यहाँ पे D भी निकाल लो A2 माइनस A1 करके, सो विच इज कॉमन डिफरेंस इज 1 माइनस 3 एंड माइनस 2। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे A3 इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म विच इज 1, और उसमें आप ये D को प्लस कर दोगे, यानी जो आपका यहाँ पे लिख देती हूँ A2 प्लस D, सेकेंड टर्म में आप जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करोगे तो विच इज 1 माइनस 2 इज माइनस का 1। ओके, सो आपकी जो सीरीज है वो कुछ इस टाइप की है, यानी आपकी फर्स्ट टर्म इज 3, देन फिर 1, फिर माइनस 1। ठीक है, और आप जैसे आप कॉमन डिफरेंस देख ही रहे हो -2 का है, तो यानी आप 2 माइनस करते जा रहे हो, तो 3 माइनस 2 इज 1, 1 माइनस 2 इज -1, सो -1 माइनस 2 इज माइनस का 3। ठीक है, फिर माइनस का 5 एंड ये ऐसे से चलती जाएगी ये सीरीज। ठीक है, सो आई होप ये चीज सीरीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमारा यहाँ से S1 निकल चुका है, S2 निकल चुका है, A2 आ गया है, A3 आ गया है। आप A10 भी निकाल सकते हो। कैसे? A10 क्या होता है आपका A प्लस 9D। ठीक है, A10 आपका A जो है फर्स्ट टर्म विच इज 3 प्लस 9D है आपका माइनस का 2 विच इज 3 माइनस 9 2 ज़ा 18, तो 18 माइनस 3 इज 15, माइनस का 15 आपका A10 भी आ गया। ठीक है, तो ये भी आ गया, और आपको AN निकालना है। सो N देखो, अब आपको यहाँ पे टर्म्स बोला कि नंबर ऑफ nth टर्म निकालनी है, तो यानी आपका आंसर N में ही आएगा। सो AN होता है आपका A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, सो आपको ये नहीं कि यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर चाहिए, आपको बोला कि nth टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। सो nth टर्म यानी आपको AN ही डाल के लिखना होगा। सो A इज 3 प्लस N माइनस 1D आपका माइनस का 2, आपको इसी को सॉल्व करना होगा। 3 माइनस का 2N प्लस का 2 विच इज 3 प्लस 2 इज 5 माइनस 2N। ठीक है, तो ये आपका AN टर्म आ गई, यानी AN मतलब आपकी जनरल टर्म आ गई ये AN। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आपको कोई सी भी टर्म निकालनी हो ना, अगर A1 निकालना हो तो आपको N यहाँ पे 1 पुट कर दोगे, तो 5 माइनस 2 यहाँ पे 1 पुट करोगे, तो देखो 5 माइनस 2 इज 3, तो आपको फर्स्ट टर्म 3 आ गया। अगर आप यहाँ से सेकेंड टर्म निकालोगे तो 5 माइनस 2 ब्रैकेट में 2 पुट करोगे तो 5 माइनस 4 हो जाएगा, एंड विच इज 1। ठीक है, A3 आप पुट करोगे, सो आप यहाँ पे देखोगे 5 माइनस 2 ब्रैकेट में 3 विच इज 2 3 6 एंड 5 माइनस 6 इज माइनस 1। ठीक है, तो ये देखो ये सारी चीजें आपकी वैसी सीरीज में बिल्कुल करेक्ट आ रही, तो यानी ये आपकी जनरल टर्म आ गई AN की विच इज 5 माइनस 2N। अब आपको कोई सी भी टर्म निकालनी हो तो जस्ट आप N की वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। सेम जैसे यहाँ पर आपको SN दे रखा था इस जनरल फॉर्म में कि आपको कोई सा भी सम निकालना हो तो आप N की वैल्यू पुट करो, N को 1 2 3, तो आपका S का वो वाला टर्म आ जाएगा, सम ऑफ जितने भी टर्म्स आपको निकालने हैं। ओके, सो इसमें हमारा AN भी निकल गया। सो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, एंड क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो ओके, अभी भी काफी आसान है कि आपको सम निकालना है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो कि 6 से डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर जो 6 से डिविजिबल है और 40 नंबर होने चाहिए उनका सम निकालना है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट 40 लेना, तो यानी स्टार्टिंग से आप स्टार्ट करोगे, और यहाँ पे कुछ ऐसा तो बोला नहीं गया कि 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, सिर्फ आपको सम निकालना है, वो भी 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का, स्टार्टिंग के पॉजिटिव, यानी आप 1 से स्टार्ट करोगे। सो 1 से जब स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट डिविजिबल बाय 6 भी होना चाहिए, तो यानी 1 तो यहाँ पर आएगा नहीं, आपकी सीरीज 6 से स्टार्ट होगी, तो यानी 6 आएगा, 12 आएगा, एंड 6 1 6 6 2 12 6 3 18 टिल गोज ऑन, जहां तक आपका लास्ट का नंबर कौन सा होगा आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपका N यहाँ पर 40 दिया हुआ है, A आपको पता है 6 है, D आपका भी 6 है। ठीक है, तो आपको कुछ चीजें आपकी पता है, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो। सो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 6
ओके, सो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 6, okay, so numbers which are divisible by 6 starts from 6, okay, और आपका जो यहाँ पर n है वो आपको यहाँ पे लिख लेना 40 है, ठीक है। तो आपका जो सीरीज होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, 6, 12, 18 टिल। अब आपको देखो लास्ट नंबर तो होगा इसका, क्योंकि आपको बोला सिर्फ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो यानी आपका ये जो A40 होगा ये टर्म आपको निकालना होगा। कैसे निकालोगे आप, जस्ट ठीक है, आप इसको निकालना आपको पता ही है। ठीक है, तो देखो हमारा यहाँ पर विच आर डिविजिबल बाय 6 एंड 6 से आपका डिविजिबल होना चाहिए, तो स्टार्टिंग तो आपकी 6 से होगी, तो आपकी सीरीज हमने लिख ली थी 6, 12, 18 एंड आपको लास्ट का टर्म भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी ये कोई इनफाइनाइट एपी नहीं है, ये आपकी फाइनाइट एपी है। आपका यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो 40 है, ठीक है। और आपके क्वेश्चन में हमारे को निकालना है क्या, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो सम निकालना है उन सबका, जितने भी सीरीज बनेगी ना, जैसे ये फर्स्ट टर्म, ये आपकी फर्स्ट टर्म, ये आपकी सेकेंड टर्म, ठीक है, टिल जो 40th नंबर होगा उससे सार को हमारे को पूरा का पूरा सम चाहिए इन सभी नंबर्स का। ओके, सो हमारे को N40 दिया हुआ है आपका। यहाँ पर देखो इस सीरीज से आप क्या क्या निकाल सकते हो, सो यहाँ पे लिखोगे आप फ्रॉम दिस, हमारा A जो है वो 6 आया, हमारा D भी जो है वो 6 आएगा, क्योंकि 6 का गैप है आपका, और N आपका 40 है, तो आप अपना AN वाला टर्म यानी A40 निकाल सकते हो। A40 इज इक्वल्स टू क्या होगा, A प्लस 39D, ठीक है। आपका A40th टर्म जो होगा वो A प्लस 39D होगा। आप इसको लिखोगे, A टर्म जो है आपकी 6 है, तो आप यहाँ पे 6 लिखोगे, 6 प्लस 39 इंटू D, D आपका 6, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे 6 प्लस 6 9 ज़ा 54, सो 4 एंड 5 क्यू में 6 3 ज़ा 18 एंड 18 प्लस 5 18 19 20 21 22 23। ओके, सो 234 प्लस 6 इज 240, यानी आपकी जो लास्ट टर्म होगी A40th टर्म जो होगी, यानी यहाँ पर ये 240 होगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, आई होप कि कैसे आपको यहाँ पे 240 आया। ओके, सो अब हमारे को बस सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ए आपको डी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो आपको फॉर्मूला पता ही है, सो वी नो दैट। आप लिखोगे यहाँ पर फॉर्मूले को भी पहले क्या कि S40, यानी पहले आप फॉर्मूला लिख लो कि फॉर्मूला क्या था आपका, ठीक है। तो आप लिखोगे SN इज इक्वल्स टू, तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपको लास्ट का टर्म AN टर्म भी पता है, तो आप डायरेक्ट लिख लो N/2 A प्लस AN, ठीक है। A प्लस AN यानी आपका जो लास्ट का टर्म है वो, अगर आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, S इज इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1D, ठीक है। आप ये वाला फॉर्मूला भी लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि A तो आपका यहाँ पर है ही, और AN आपका A प्लस N-1D होता है, तो वही यहाँ पर 2A ऐड करके हो चुका है, ठीक है। अगर हम दोनों से आंसर निकाले भी तो ये आएगा, देखो यहाँ से निकालते हैं, N आपका 40 है, तो 40 आपका जो ये S40 निकाल रहे हैं हम, इस 40/2 A, यानी A क्या है आपका फर्स्ट टर्म 6 प्लस लास्ट टर्म आपकी 240 है, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, ये तो 20 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा आपका 246। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, सो ये 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 9 एंड 2 2 ज़ा 4, तो 4920 आपका यहाँ पर आंसर बनता है। और यहाँ पर भी अगर आप N40/2 ही है, ठीक है, 2A आपका A है 6 प्लस N-1 विच इज 40 - 1, D भी आपका 6 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12 प्लस 39 इंटू 6 विच इज 20 ब्रैकेट में 12 प्लस 39 इंटू 6 कितना होता है, 6 9 ज़ा 54, 4 5 क्यू में 6 3 ज़ा 18 19 20 21 22 23, सो आपका 23 यहाँ पर आ जाएगा। एंड 234 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 4 5 6 3 और 1 4 और 246 इंटू 20, तो देखो यहीं पे यही आ रहा था 246 इंटू 20 एंड यहाँ पे भी 246 इंटू 20 विच इज 4920, आपका यहाँ पर भी सेम आंसर आ रहा है। एक बार बुक से आंसर चेक कर लेते हैं कि बुक में आंसर क्या आ रहा है आपका।
सो एक्सरसाइज 5.3 आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। सो क्वेश्चन नंबर 12 4920 आपका आंसर आ रहा है विच इज करेक्ट। ओके, सो ऐसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक चीज हम तो ये वाला क्वेश्चन तो हमारा पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 डन हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 डन हो गया। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लेते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो आपको सम निकालना है 15 फर्स्ट 15, तो यानी आपको S15 निकालना है और वो भी 8 के मल्टीपल्स। तो कर लोगे आराम से। ठीक है, तो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। आई होप ये तो क्वेश्चन आपका आसान ही हो गया है, बिल्कुल जस्ट जैसा ये वाला क्वेश्चन था ना वैसे ही आपका ये वाला क्वेश्चन भी बन जाता है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको नीचे करते हैं। तो इसको थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर आपका 13 यहाँ पर आना है। ठीक है, तो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 निकालना है, उनका सम निकालना है। एक बार सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ओके, सो आपका जो 8 के मल्टीपल्स है, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स जो होंगे 8 के विल स्टार्ट विद 8 इटसेल्फ, मतलब स्टार्टिंग तो 8 से ही होगी। ठीक है, तो आपका जो सीरीज होगी वो कुछ किस टाइप की होगी, लाइक ऐसी सीरीज होगी आपकी, मतलब पहला तो 8 ही होगा, फिर 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो यानी ये क्या है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। यानी ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर, ये थर्ड नंबर, और जो लास्ट में नंबर होगा विच इज 8 इंटू 15 होगा। तो ये आप डायरेक्ट निकाल लो, 8 5 जा 40, 0 4 क्यू में 8 1 जा 8, 9 10 11 12। तो 120 जो नंबर होगा 15th नंबर होगा आपका। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि अब यहाँ पर हम AN लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपको चीज़ें तो पता है क्या कि A आपका 8 है, D आपका भी 8 है, और आपको अगर 15th टर्म निकालिए, यानी आपका N 15 है, तो आप AN वाला फॉर्मूला लगा के ये 15th टर्म निकाल सकते हो। बट आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके तो आराम से ही बिना कोई फॉर्मूले के भी निकल सकता है। ठीक है, तो 8 1 जा 8 फर्स्ट टर्म, 8 2 जा 16 सेकेंड टर्म, तो आपकी 15th टर्म क्या होगी, 8 इंटू 15 विच इज 120। अब आपको यहाँ पर सारी चीज़ें लिख लो पहले। सो फ्रॉम दिस क्या आपका A8 D8 आपका N है 15। ठीक है, और आपका जो A15 है यानी लास्ट वाली टर्म जो है वो 120 है। सो वी नो दैट क्या कि SN इज इक्वल्स टू N/2 A प्लस AN। ओके, और दूसरा वाला फॉर्मूला भी है, आप चाहो तो उससे भी कर लो, बट अब मैं उससे नहीं करके बता रही। ठीक है, आप चाहो तो एक बार कर लेना, कोई सा भी फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि आपको D भी पता है और आपको AN भी पता है। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूला आपके यहाँ पर लग सकते हैं। सो आपका जो S15 होगा वो आपका 15/2 A, यानी फर्स्ट टर्म इज 8 एंड लास्ट टर्म इज 120। सो आप यहाँ पे लिखोगे 15/2 इंटू 128। तो आप इसको काटोगे तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। सो 15 इंटू 64। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लो इसको। देखो कैसे सिंपल आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको आप खोल के लिख लो। जैसे 64 है तो 15 को आप कैसे लिख सकते हो, 10 + 5। अब इससे आपका डायरेक्ट जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 64 इंटू 10 इज 640 एंड 5 इंटू 64। सो अभी नंबर छोटा हो गया, अभी 5 इंटू 64 हो गया। पहले 15 इंटू 64 था, तो हमने 10 अलग कर लिया इससे, तो विच इज 640 एंड 5 इंटू 64 इज 5 4 20, 0 2 क्यू में 5 6 30 एंड 32। ओके, सो ये हो जाएगा 960। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 960। ठीक है, ये आपका आंसर है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं बुक से भी साथ साथ। तो आपका आंसर 960 ही आ रहा है। ओके, सो ये करेक्ट है। आप यहाँ पर मैंने आपको अभी भी बताया। ठीक है, ये मैं इरेज कर देती हूँ। आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, SN इज इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1D। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर N भी पता है, आपका N पता है, आपको A भी पता है, आपको
डी भी पता है, तो आपका सब चीज निकल जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे को ए एन भी पता था, तो हमने ये छोटा वाला फॉर्मूला लगा लिया, बाकी तो आप ये वाला फॉर्मूला भी आराम से लगा सकते हो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 डन। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो आपको क्या करना है, फाइंड द सम निकालना है ऑड नंबर्स का, सभी ऑड नंबर्स का सम निकालना है बिटवीन 0 एंड 50। तो आपको रेंज दे रखी है 0 से 50 में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम निकालना है। ओके, सो ऑड नंबर्स यहाँ पे आप लिख लो, ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 आर। ठीक है, तो आपकी जो सीरीज होगी यहाँ पर वो किस टाइप से होगी, सबसे पहला ऑड नंबर इज 1, फिर 3, फिर 5, 7 टिल व्हाट 49। ठीक है, तो ये आपका ऑड नंबर लास्ट तक आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको सम चाहिए, सो आप यहां से क्या क्या चीजें निकाल पाए, फ्रॉम दिस वी गेट, क्या क्या चीजें आपको मिली यहाँ से, a इज 1, d इज आपका a2 माइनस a1 करके विच इज 3 माइनस 1, दो का गैप, ऑब्वियसली 2 का गैप होगा, क्योंकि अगर आपका 1 का गैप होता है तो यानी आपकी सीरीज कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार वाली है, बट आपके 2 नंबर छोड़ के हैं तो इसलिए आपका d2 हो जाएगा, और आपका जो an है इज 49। ठीक है, अभी आपको क्या चीज नहीं पता कि 49 कौन सी टर्म है, आपको ये पता लास्ट टर्म इज 49, बट n क्या है इसमें। ठीक है, तो सम निकालने के लिए आपको हमेशा n की जरूरत पड़ती है, तो आप n निकाल लो। कैसे, तो आप यहाँ पे लिख लो, वी नो दैट कि जो आपका an होता है वो a प्लस n माइनस 1 d होता है। ठीक है, आपको an पता है इज 49, a है आपका 1 प्लस n माइनस 1 विच इज आपको जानना है जो, और d इज 2। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये प्लस का 1 है, यहाँ पे आके माइनस का 1 हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ इसको, और ये हो जाएगा 2n माइनस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 48, और ये भी जो माइनस का 2 है इधर आ जाएगा, एंड ये हो जाएगा आपका 50 इज इक्वल्स टू 2n। तो आपका जो n होगा वो 25 होगा, दैट इज योर आंसर। तो नहीं, मतलब आपका n जो है वो 25 आ गया, यानी आपकी जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 25 है। ओके, सो अब हमारे को s चाहिए, यानी आपको s 25 चाहिए। सो आप यहाँ पे लिखोगे दोबारा से, वी नो दैट, फॉर्मूला लिखोगे आप, एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस ए एन। ठीक है, सब चीज आपको पता है, तो S25 इज इक्वल्स टू 25 बाई 2 a है आपका 1, a n क्या है आपका लास्ट टर्म इज 49। ठीक है, सो 25 बाई 2 इंटू 50, ये आप यहाँ से इससे कैंसिल कर दोगे तो ये आ गया आपका 25 इंटू 25 विच इज 25 का स्क्वायर। तो आपको 25 का स्क्वायर तो पता ही होगा 625, तो दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही आपका ये वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13 था ना, आई थिंक 14 था, ओके सॉरी 14 क्वेश्चन था जो आपका कंप्लीट होता है। ओके, सो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद से आई थिंक जितनी भी प्रॉब्लम्स है सारी वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम तो मतलब ऊपर वाली भी थी, बट वो हमने काफ़ी बार कर रखी थी, और ये जो है मेन अब वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी स्टार्ट होगी, तो आपको इधर बहुत ध्यान देना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले आप वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे, समझेंगे कि उसमें निकालना क्या है, और गिवन चीज़ों से आप जो फाइंड करना है आपको उसको कनेक्ट करोगे। ठीक है, इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। हर क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व होता है, जो आपका क्वेश्चन में चीज़ें गिवन है आप उसको समझो और उसको जो आपको निकालना है उससे कनेक्ट करो। ठीक है, क्या जो आप गिवन चीज़ें हैं उनसे आप क्या क्या निकाल सकते हो, और जो फाइंड आउट करना है वो उसी में मैच कर जाएगा आपका। ठीक है, सो पढ़ते हैं पहले। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट। ओके, सो पेनल्टी कुछ पहले स्पेसिफाइड कर रखी है कि अगर कोई आपकी सर्टेन डेट से ज़्यादा आपका काम डिले होता है तो आपकी कुछ पेनल्टी है। ओके, सो अगर उस डेट से एक दिन ज़्यादा होता है, फॉर द फर्स्ट डे पेनल्टी आपकी 200 होगी, सेकेंड डे आपकी पेनल्टी 250, थर्ड पे 300। तो देखो 200 देन 250 देन 300, तो 50-50 से बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे आपका D 50 आ जाएगा, आपका A 200 आ जाएगा। ठीक है,
ओके, सो एंड द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। ओके, ये तो हमको पता चली गया। सो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी, तो आपको बताना कॉन्ट्रैक्टर को टोटल कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे अ पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, तो अगर उसने 30 डेज तक काम डिले कर रखा है तो उसको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ओके, सो काफ़ी आसान है। यहाँ पर आपको NBF 30 दे रखा है और आपको यहाँ पर टोटल पूछा गया कि कितना मनी उसको देना पड़ेगा, तो यानी आपको S30 पूछा गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर सारी चीज़ें आपने फिगर आउट कर ही ली है, तो आप यहाँ पे लिख लोगे। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, द सीरीज, जो आपकी सीरीज है वो आपकी कैसे बन रही है, 200, 200, 250 और 300, 200, 250, 300 टिल गोज ऑन। ठीक है, और आपसे अब आप यहाँ से क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हो, फ्रॉम दिस वी गेट, क्या आपका A तो 200 है, आपका D जो है वो A2 माइनस A1 विच इज 250 माइनस 200 इज इक्वल्स टू 50 है। ठीक है, और क्या था, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, और कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, डिले है वर्क 30 डेज से। ओके, सो आपका जो N है वो 30 दे रखा है और आपसे S30 पूछा गया है। ठीक है, सो S30 निकालने के लिए आपको पास बेसिकली तीन चीज़ होनी चाहिए। अगर आप कॉमन डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तो आपको D पता है, तो आप वही वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे विच इज़ N, A और D। आपको तीनों चीज़ें पता है। ठीक है, तो कुछ भी इस वर्ड प्रॉब्लम में बड़ा नहीं था। ठीक है, सब चीज़ आपको गिवन ही है, सीरीज आपको पूरी बनाकर दे रखी है। सो आप लिखोगे यहाँ पर, सो वी नो दैट, आप फॉर्मूला जरूर लिखोगे क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, मैंने पहले ही बताया हुआ है। सो Sn इज इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1 D। ठीक है, सो अब आप यहाँ पे लिखा दो S30 क्या होगा आपका, 30/2 2A, A क्या है आपका 200 प्लस N-1 विच इज 30 माइनस 1, D है आपका क्या 50। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 और डिवाइड बाई 2 इज 15 एंड ये हो जाएगा 400 प्लस 29 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 400 प्लस 5 9 जा 45, 5 4 क्यू में 5 2 जा 10 11 12 13 14, तो 1450 विच इज़ 15 इंटू ये कितना हो जाएगा 50 और 4 4 8 और ये 1850। ठीक है, सही करा है, 4 और 4 4 8, हाँ 15 इंटू 1850। अब आपका ये आंसर है। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने आपको बताया कि फास्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, सो 15 इंटू 1850, आप 1850 तो एज इट इज रहने दो, 15 को खोल लो विच इज 10 प्लस 5, तो ये आपका एक तो 18500 हो जाएगा एंड 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। सो 5 5 से 25, 5 2 क्यू में एंड 5 8 जा 40, देन 42, 5 1 जा 5 एंड 6 7 8 9। ठीक है, सो ये हो जाएगा 5 0 5 6 7 और 9 9 18 से 1 17 एंड 27750। तो एक बार आंसर मैं अगर चेक कर लूँ यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है आपका भी। सो किस आंसर सही है। ठीक है, मैंने चेक कर लिया बुक से, आपका आंसर 27750 सही आ रहा है। यानी उसने 30 दिन काम डिले करा तो उसने कितनी पेनल्टी पे करी, 27,750 रुपये। सो आप लिखोगे यहाँ पे पूरा, सो द कॉन्ट्रैक्टर हैज पेड 27,750 amount in total for delaying the work for 30 days। यानी 30 डेज तक काम उसने जो डिले करा है उसके लिए उसने 27,750 रुपीज पे करे हैं और ऐसे आपका आंसर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ
मूव करते हैं, 15 हो गया हमारा। 16 क्या कह रहा है, 16 देखते हैं। सो क्या बोला है, अ सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल अकेडमिक परफॉर्मेंस। ओके, सो कुछ 700 का सम जो है इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश, तो आपका टोटल 700 रुपये जो है वो 7 कैश प्राइज में बांटने हैं बच्चों में फॉर देयर ओवरऑल अकेडमिक परफॉर्मेंस में। सो इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। अच्छा, जो फर्स्ट प्राइस होगा वो जो भी होगा, फिर जो नेक्स्ट प्राइस होगा वो 20 रुपीज कम होगा उससे, ठीक है। तो यानी आपका जो डी है, जो आपका चेंज हो रहा है वो -20 से हो रहा है। कोई भी जो एज होगा उसमें जो आपकी सेकंड टर्म यानी सेकंड प्राइस होगा वो 20 कम होता जाएगा, ठीक है। अब आपको टोटल बोला हुआ 700, तो आपको एक तरीके से सम पता है कितने का, S7, आपको S7 पता है 700 रुपीज, और आपका D है इज -20 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो आपको वैल्यू निकालनी सभी प्राइस की, यानी आपको सारी टर्म्स सातों की सातों टर्म निकालनी है। ओके, सो क्वेश्चन अच्छा है, समझने लायक, तो ठीक है। तो आपका क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है बस इसमें, S7 आपका 700 है और D आपका -20 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे पहले तो टोटल सम फॉर कैश प्राइस, मतलब जो टोटल सम होगा कैश प्राइस विच इज S7, जो आपका सम होगा सातों टर्म का इज 700 रुपीज। ओके, सो आपका जो कॉमन डिफरेंस है यानी डी है, जो आप यहाँ पे लिखोगे कॉमन डिफरेंस, यानी जो आपका डी है वो क्या है, -20। ओके, सो आपको और कोई चीज़ इसमें नहीं दी हुई है। सो आप अगर डी को ही डी तो आप नहीं खोल सकते, S7 को ही आप खोल सकते हो। तो S7 में देखो आपको n पता है, यहाँ पर n है 7, D पता है आपको, S7 पता है, तो आप A निकाल सकते हो, फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो। और अगर आपकी फर्स्ट टर्म आ गई तो आप A और D गिवन है तो आप सीरीज बना सकते हो आराम से। सो आप S7 लिख लो। सो आप यहाँ पे लिखोगे वी नो दैट, फॉर्मूला तो लिखना ही है, जो आपका Sn है इज n/2 2a + n-1d, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो S7 है वो हो जाएगा 7/2 इज 2a + n-1 विच इज 7-1, d क्या है आपका -20। सो S7 जो है आपका 700 है, इज 7/2 2a + 6 इंटू -20। अब जस्ट आपको सॉल्व करना है, ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी। सो ये 2 इधर चला जाएगा, तो ये जाएगा 2 7 14, 1400 इज इक्वल्स टू 7 2a -6 2 12 विच इज 120 एंड ये जो आपका ये इज इक्वल टू नहीं है, एरो है ये, ठीक है। सो आपका जो ये 7 है ये यहाँ इससे कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, 7 इधर आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर नीचे डिवाइड में जाएगा, तो ये 200 हो जाएगा एंड 200 इज इक्वल्स टू 2a - 120, ठीक है। सो आपका 200 यहाँ पर प्लस हो जाएगा इसके साथ, और इसकी क्या वैल्यू आएगी विच इज 320 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू a एंड ये हो जाएगा 160 इज इक्वल्स टू a। तो यानी आपका जो फर्स्ट प्राइज होगा वो 160 रुपीज है, ठीक है। ऐसे आपके जो बाकी के सारे प्राइजेस होंगे वो 20 कम होते जाएंगे। ओके, सो the prices are as follows, ठीक है। सो जो आपके प्राइजेस होंगे वो कैसे कैसे होंगे, पहला तो होगा आपका 160, देन फिर आपका जो सेकंड प्राइस होगा वो 20 रुपये कम होगा यानी 140, फिर 120, देन 100, देन 80, देन 60, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, लास्ट ही बच रहा है 40, ठीक है। तो आपका देख सकते हो 40 देन 60 8, तो आपका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है -20 कर करके, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो प्राइजेस जो हो गए वो कुछ इस टाइम आ गए, और यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हो, और चाहो तो यहाँ पर फर्स्ट प्राइस, ये सेकंड प्राइस, ये थर्ड प्राइस, टीचर के रेफरेंस के लिए मतलब लिख रहे हैं ताकि उसको काउंट करना ना पड़े बार बार, ठीक है। तो ये हमने लिख दिए सारे 7 के 7 प्राइजेस। ओके, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कह रहा है,
In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. Okay, so बच्चे जो क्या कर रहे हैं, trees plant कर रहे हैं ताकि आपका जो air pollution थोड़ा कम हो. So it was decided that the number of trees that each section of each class will be the same as the class in which they are studying. Okay, so क्या बोला गया, ध्यान से पढ़ो कि ये डिसाइड किया गया कि जितने नंबर ऑफ ट्रीज होंगे ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर क्लास का जो सेक्शन है वो जितने नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करेगा वो कैसे होंगे, इन विच दे आर स्टडिंग. फॉर एग्जाम्पल जैसे जो सेक्शन है क्लास फर्स्ट का, जो क्लास फर्स्ट के बच्चे होंगे विल प्लांट 1 ट्री, क्योंकि उनका सेक्शन क्या है, फर्स्ट. तो क्लास फर्स्ट के बच्चे सिर्फ 1 ही ट्री प्लांट करेंगे, क्लास 2 के बच्चे 2 ट्री, क्लास 3 के बच्चे 3 ट्रीज, और ऐसे ही क्लास 12 तक है आपके ट्रीज. तो मतलब 12th तक क्लास है तो 12th क्लास के बच्चे 12 ट्रीज लगाएंगे. ओके, सो देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास. तो हर क्लास में 3-3 सेक्शन है, जैसे आपकी क्लास में होता है ना, जैसे क्लास फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन होता है, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी एंड फर्स्ट सी. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 7th क्लास में पढ़ रहे हो तो आप 7th ए में होंगे या 7th बी में होंगे या 7th सी में होंगे. तो आपके 3 सेक्शन है हर क्लास में. ठीक है, और क्लास का उन्होंने बता ही दिया कि जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चे जितने भी है सारे सेक्शंस के, वो उतने ही नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करेंगे जितना उनका सेक्शन, जितना उनका नंबर है क्लास का. फर्स्ट क्लास के बच्चे 1 ही ट्री लगाएंगे, सेकंड क्लास के बच्चे 2 ट्री, थर्ड क्लास के बच्चे 3 ट्री, और ऐसी 12 तक क्लासेज है, 12th क्लास तक के बच्चे 12 ट्री लगाएंगे. यानी 12th ए, 12th बी और 12th सी तीनों आपके 12-12 ट्रीज लगाएंगे. हर क्लास में 3-3 सेक्शंस है आपके. ठीक है, सो आपके हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स. आपको बताना है कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रीज स्टूडेंट्स प्लांट करेंगे. ओके, सो अब इसको थोड़ा समझते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है. यहाँ पे अगर हमारे को गिवन है तो बस यही बात गिवन है कि क्लास फर्स्ट के बच्चे ऐसे से लगाएंगे, और ये चीज गिवन है 3 सेक्शन है हर उसमें और 12 तक क्लासेस है. ओके, सो अब इसको थोड़ा समझो, ट्रीज कैसे कैसे लगाना है. अभी मैं थोड़ा सा आपको रफ करके समझाती हूँ. ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कॉन्सेप्ट, ताकि ये आप समझ जाओ. ये रफ है थोड़ा सा. ठीक है, जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चे अगर 3 सेक्शन है, ये फर्स्ट क्लास के बच्चे जो हैं, यहाँ पे 3 सेक्शन है, ए, बी और सी. फर्स्ट क्लास में जितने भी बच्चे होंगे, तो यहाँ पर ये नहीं बताया कि हर सेक्शन में कितने बच्चे हैं. ठीक है, ये चीज़ नहीं बताई हुई कि हर सेक्शन में कितने बच्चे हैं. तो यहाँ पे बस इन अ स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन इट वाज डिसाइडेड द नंबर ऑफ ट्रीज सब लगाएंगे इन विच दे आर स्टडिंग. देखो ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर एक सेक्शन जो हर एक क्लास का जिसमें सारे बच्चे सेम ही हैं, इन विच दे आर स्टडिंग, सब लगाएंगे यहाँ पर. ठीक है, ये नहीं बताया गया कि बच्चे कितने हैं टोटल. ओके, सो अब आपको यही मानना है कि आपका फर्स्ट क्लास में मान के चलो कोई एक ही बच्चा है, क्योंकि यहाँ पर अब बच्चे तो बताए नहीं है. तो आप यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट जो ए सेक्शन वाले बच्चे वो 1 लगाएंगे, फिर देन ये भी 1 लगाएंगे एंड देन ये भी 1 लगाएंगे. ठीक है, फिर जो आपके सेकंड क्लास के बच्चे आएंगे, तो सेकंड क्लास में 3 सेक्शन होंगे, ए, बी और सी. ठीक है, ये कितने कितने लगाएंगे, 2, 2 और 2. फिर ऐसे ही आपके थर्ड क्लास के बच्चे आएंगे 3, ए, बी और सी, और ये कितने कितने लगाएंगे पेड़, मतलब ट्री प्लांट्स. तो ये 3, 3 और 3 टिल ऐसे जो 12th क्लास के बच्चे हैं, जो 12th क्लास के बच्चे हैं ए, बी, सी, वो आपके 12-12 पेड़ लगाएंगे. 12, 12, 12. ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, बार बार रिपीटिशन हो रहा है. जैसे 1, 1, 1, फिर देन 2, 2, 2. अगर आप इसको ऐड करो ऐसे 1, 1, 1, देन 2, 2, 2 एंड देन 3, 3, 3, तो टिल ये गोज ऑन 12, 12 एंड 12 तक. तो अगर आप देखो तो यहाँ पर वैसे तो सीरीज बन रही है, बट आपके यहाँ पे सारे नंबर्स अलग अलग टाइप से हैं. सो अगर मैं यहाँ पर AP लगाऊं तो अगर इसको क्वेश्चन को आप वैसे ही बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो. कैसे, आप देखो यहाँ पर आपको आई थिंक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं दिए हुए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे देते नहीं तो थोड़ा आसान हो जाता. अब यहाँ पर हमको ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. सो कोई बात नहीं, इसको बिना इस चीज़ के ही करते हैं हम. ठीक है, सो अब देखो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो. सो जो क्लास है आपका, एक टेबल बना लो छोटी सी. ठीक है, यहाँ पे क्लास, जोन सी क्लास के बच्चे हैं आपके. ठीक है, और टोटल जो से अब यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और 10th, 11th और आपके 12th। ठीक है, टोटल कितने लगाएंगे ये 1 इंटू 3, ये 2 इंटू 3, 3 इंटू 3, 4 इंटू 3, 5 इंटू 3, 6 इंटू 3, 7 इंटू 3, 8 इंटू 3, 9 इंटू 3, 10 इंटू 3, 11 इंटू 3, 12 इंटू 3। अब आपने एक चीज नोटिस करी, सब में बस इंटू 3 तो हो ही रहा है। अब ये जो है ना, ये है आपका मेथड नंबर 1। ठीक है, अभी मैं इसमें मैंने इसमें एपी नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, अभी आप देख रहे हो मैंने इसमें ऐसा कोई एपी वीपी कुछ फॉर्मूला वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगाया हुआ है। ये जस्ट आपका एक रैंडम मेथड है। ठीक है, कोई जिसको एपी नहीं आता होगा तो वो तो नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेगा कि आपके टोटल जो है 12 क्लासेस हैं, सब में 3-3 सेक्शन है, तो टोटल बच्चे जो है एक मतलब जैसे आप मैंने यहाँ समझाया ही कि अगर हम सबको ऐड करें तो 1 1 1 3 बार, फिर 2 2 2 3 बार, ऐसे सब जो है 3-3 बार आएंगे। अभी ये मेथड 1 है, मैं इसमें एपी नहीं लगाया, मैंने बस समझाया ताकि आप इसको विजुलाइज अच्छे से कर पाओ, इसको समझ पाओ कि इस क्वेश्चन को हम कितने तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है मेरे को अभी 2 तरीके ही समझ में आए, आप चाहो तो और भी तरीके इसमें लगा सकते हो सॉल्व करने के। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पर मैंने निकाले टोटल जो प्लांट्स होंगे वो आपके कितने प्लांट होंगे, तो ये आपका 1 इंटू 3 इज 3, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18, 7 3 ज़ा 21, 8 3 ज़ा 24, 9 3 ज़ा 27, 10 3 ज़ा 30, 11 3 ज़ा 33 एंड 12 3 ज़ा 36। अब आप इसको नॉर्मली ऐड करोगे ना तो देखो 3 6 9 12 15 18 क्या दिख रहा है 3, फिर देन 6 प्लस यानी डी आपका 3 आ गया, फिर देन आपका डी आपका जो 3 3 ऐड होता जा रहा है ना, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, आपका टोटल जो है यहाँ पर 3 3 ऐड होता जा रहा है। सो दिस इज एन एपी। अभी एपी मैंने लगा दिया क्योंकि आप देखो मेथड 1 में क्या होगा, अगर देखो मैं एक और चीज़ बता दूं, जैसे 3 मेथड मुझे दिख गए यहाँ पर, तो मैं आपको सारे ही चीज़ें बता देती हूँ। ठीक है, अब कितने मेथड मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं करने के, बहुत सारे मेथड होता है। अगर आप मैथ्स को अच्छे से विजुलाइज करो ना तो ज़रूरी नहीं है आपका कोई एक ही मेथड चलता हो जो बुक में दिया है, या जो मैं करा रही हूँ वही मेथड है। ठीक है, बहुत सारे हैं मेथड। वर्ड प्रॉब्लम्स को जस्ट आप एनालाइज करो, विजुलाइज करो कि क्या बोला जा रहा है और हमें निकालना क्या है। ठीक है, तो मेथड 1 फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताऊँ तो वो है आपकी रैंडम काउंट, रैंडम नहीं बट मतलब कहोगे नॉर्मल काउंटिंग। ठीक है, अब आप इसको नॉर्मल काउंट करो और जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, ये जो आप तो नॉर्मली काउंट करोगे 3 6 9 12 15 हाथ पे करोगे या कहाँ पे भी जहाँ पे भी लिख लिख के करोगे, ये तो आपकी एक नॉर्मल काउंटिंग हो गई। ठीक है, अब इसका आएगा मेथड नंबर 2। क्या मेथड नंबर 2 क्या कि आपका फॉर्म एन एपी एट द एंड, मतलब आपने एंड में एपी बनाया और उसको सॉल्व किया। अब कैसे एपी कैसे बन रहा है ये आपको दिख ही रहा है सीरीज कि ये वाली जो सीरीज है मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाली जो सीरीज है आपकी ठीक है, ये आपका एक एपी फॉर्म कर रहा है। तो आपकी जो सीरीज है वो 3 6 9 12 टिल गोज ऑन कहाँ तक 36 तक। ठीक है, तो ये आपका 3 इंटू 1 3 है, तो ये आपका 3 इंटू 12 36 है। तो यानी आपकी जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो 12 है। एन आपका 12 है, ए आपका 3 है, डी आपका 3 है। अब आपको क्या चाहिए, सम चाहिए, वो भी सम 12 के 12 का। तो एस एन हो जाएगा आपका n/2 ए प्लस ए एन, एन लगाओगे आप 12 डिवाइड बाई 2, ये आपका एस 12 है, ए प्लस ए एन, ए है आपका 3, लास्ट टर्म इज 36। इसको सॉल्व करोगे विच इज 6 एंड 36 और 3 39, इसको करोगे तो 6 9 ज़ा 54, 4 5 क्यू में 6 3 ज़ा 18 19 20 21 22 23, तो 234 आपका यहाँ पर आंसर आता है। तो यानी आपके 234, जैसे आप इसको नॉर्मल भी काउंट करोगे ना तो आपका आंसर यहाँ पे 234 आएगा नॉर्मल काउंटिंग में। अगर आप एपी लगा के सॉल्व करते हो तो आपका 234 आपका ऐसा आ सकता है। देखो लिखने में अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें भी तो टाइम लगा ही है,
बट आप इसको माइंड में करोगे तो आप, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है सीरीज 3, 6, 9, 12, आपको अगर नहीं भी लिखना हुआ तो पेपर में तो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं। बाकी इसमें हमने कुछ नहीं करा, जैसे आपको यही सामने दिख रहा है ये एपी है, आप जस्ट लिखो n is 12, a is 3, d 3, आपने फॉर्मूला लगाया, आपका चुटकियों में आंसर आ जाता है। तो ये होता है जिसने एपी पढ़ा हो, जिसको एपी पता हो तो फॉर्मूले लगा के आप आराम से फटाफट से आंसर निकाल सकते हो, बट जिसको नहीं पता वो तो फिर नॉर्मल ही काउंट करेगा। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था मेथड नंबर 3 क्या है। ओके, सो एक बार मेथड नंबर 3 भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो मेथड नंबर 3 है आपका कि फॉर्म द एपी एट द स्टार्ट, मतलब आपने स्टार्टिंग में ही एपी बना लिया और उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, कैसे कि जो आपकी सीरीज है वो कैसी है, 1, 2, 3, 4 टिल इट गोज टू 12। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सम आप फाइंड कर सकते हो S12, विच इज आप पहले SN लिख लो, तो SN इज इक्वल्स टू n+1 डिवाइड बाई 2। मैंने आपको हमेशा बताया कि जब एपी आपका 1 से स्टार्ट हो रहा होता है तो आप डायरेक्ट n+1 2 वाला फॉर्मूला लगाते हो, यानी आपका S12 क्या हो जाएगा, 12 इंटू 13 डिवाइड बाई 2, विच इज 2 6 12 एंड 13 6 6 3 18 एंड 6 1 6 78। तो 78 आपका सम टोटल 1 से 12 तक का आया है। ठीक है, तो अब आप इसको बाद में, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि देयर आर 3 सेक्शंस, there are 3 sections in each class। so आपका जो ये 78 होगा वो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 8 जा 24, 4 2 क्यू में 3 7 जा 21 एंड ये 234। देखो यहाँ पर भी आपका आंसर 234 ही आया। ठीक है, आपका जो एपी था ना ये 1 1 2 2 3 3, तो आपका ये 3 बार था हर बार, तो हमने एंड में 3 मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी इसको जो नॉर्मल सीरीज बनाई 1 से 12 तक की। ठीक है, तो आपका 1 से 12 तक की नॉर्मल सीरीज बनाई, आपका 78 आंसर है। अब आपको पता है 3 सेक्शन है क्लास में, आपने जस्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया एक नॉर्मल। और अगर एक एपी आप एंड में बनाओ तो ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर तीनों मेथड मैंने आपको करके दिखा दिए। अब आप माइंड लगाओ तो शायद आप चौथा मेथड भी इसका ढूंढ लो, बाकी 3 तो मैंने आपको बता ही दिए, जो आपको सूट करता है आप वो वाला लगा लो। फर्स्ट तो करना मत, फर्स्ट तो नॉर्मल काउंटिंग, इतने दिनों से एपी पढ़ रहे हो फिर भी फर्स्ट लगाओगे तो मतलब फिर तो नाक कटवा दोगे। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि आपका देयर आर टोटल 234 plants, there are total 234 plants which are planted by students। okay, so there are total जो 234 plants होंगे जो आपके students ने प्लांट करे हैं। ओके, सो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी डन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 आता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है जरा डिस्कस करते हैं। A spiral is made of successive semicircles with centers alternatively at A and B, starting with the center A, radii of 0.5 cm, then 1, then 1.5, then 2, as shown in the figure। तो आपका मतलब ये सेमी सर्कल बनाया हुआ है, एक सेंटर आपका A है, एक सेंटर आपका B है। पहले B से बनाया तो ये बना, फिर देन A से बना रहे हैं, फिर ये ऐसे ऐसे कुछ करके स्पाइरल ये बना रहे हैं। डायग्राम इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जस्ट ये पढ़ो कि आपका ऐसे ऐसे रेडियस ये बनाते रहे। पहले रेडियस 0.5 सेंटीमीटर का था, फिर 1, फिर देन 1.5, तो आपका 0.5 से इंक्रीज होता जा रहा है ये। सो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल। टोटल लेंथ देखो, रेडियस जो है आपका ये होता है ना, जैसे सेंटर यहाँ पर है, एक मिनट रुको, तो रेडियस तो आपको पता ही होगा ना, नहीं भी पता चलो बता ही देती हूँ, पता होगा, ज्योमेट्री पहले भी पढ़ के आ चुके हो, ये नहीं है कि 10th में ही पढ़ रहे हो पहली बार ज्योमेट्री। ये एक सर्कल, ये आपका सेंटर, ठीक है, ये आपका सेंटर C, तो ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का, सेंटर से कोई भी सर्कल का कोई भी पॉइंट, ये दिस इज कॉल्ड योर रेडियस। ठीक है, और अगर आप पूरा सेंटर से पूरी लाइन लेते हो दिस और दिस, तो ये आपका पूरा इज कॉल्ड डायमीटर। ओके, ठीक है, तो हमने देख लिया सेमी सर्कल में आपका जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर, देन 1 सेंटीमीटर, ये सब लेके बना रहे हैं वो बार बार। तो पहला आपका रेडियस 0.5 है, देन फिर 1, फिर देन 1.5। ओके, सो आपका जो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जो ये मिटा दूँ, ये मिटा देती हूँ, आपको पता तो है ही।
फिर क्या रखना है इसको। ओके, सो यहाँ पे जो आपका सीरीज है रेडियस का इज 0.5 देन 1 फिर देन 1.5 देन 2 टिल इट इज गोज ऑन। ओके, सो आपका ये ऐसे चल रहा है। What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? Okay, so consecutive semicircle यानी आपको दिख रहा होगा, यानी एक जैसे ये एक बन रहा है ना, मिनट रुको इसको मिटाती हूँ मैं, फिर आपको दिखेगा ढंग से। पहला स्पाइरल बना रहे हैं ये, ठीक है। स्पाइरल होते ही तो पता ही होगा, निंजा हथौड़ी के जो गाल पे होता है ना डिंग 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 करके वो। तो ये आपका सेमी सर्कल है, आधा सर्कल है, फिर देन ये आपका आधा सर्कल है, देन आपका ये आधा सर्कल है, देन ये आधा सर्कल है। तो सबका जो रेडियस है वो आपको गिवन है। आपसे बोला गया टोटल लेंथ बतानी है स्पाइरल की। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल ऑफ मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो आपके ये जो यहाँ पर आप लिखोगे फ्रॉम दिस वी गेट क्या, फ्रॉम दिस वी गेट आपका a इज इक्वल्स टू 0.5, d आपका d भी आपका 0.5 ही है, और आपका n जो है वो 13 है। आपको बताना है टोटल लेंथ ऑफ इन सच सेमी सर्कल्स की, ठीक है। सो टोटल लेंथ जो है इन सेमी सर्कल्स की, तो आपको सेमी सर्कल का देखो पाई की वैल्यू आपको दे रखी है 22/7, आपको ये वाली वैल्यू लेनी है, पाई में नहीं छोड़ना आंसर को, ठीक है। सो जो आपकी स्पाइरल की लेंथ है, लाइक ये ऐसे 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 जो स्पाइरल बन रहा है, तो आपके सर्कल से आपको निकालनी होगी सेमी सर्कल। तो आपको सेमी सर्कल का क्या निकालना है, सरकमफेरेंस। तो आपको आई होप पता होगा सर्कल का सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं, 2πr। और अगर जब आप सेमी सर्कल का निकालते हो यानी 2πr को आप हाफ कर दोगे तो आपका सेमी सर्कल का आ जाता है। सो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कि वी नो दैट, जो देखो मैं यहाँ पर एरिया ऑफ सेमी सर्कल ही लिखूंगी डायरेक्ट, वैसे तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज व्हाट, πr। क्यों, क्योंकि सर्कल का जो होता है सरकमफेरेंस इज 2πr, और जब आप इसको सेमी सर्कल को लेते हो यानी आप पूरे सरकमफेरेंस को आधा कर दोगे तो आपका πr हो जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज πr, सॉरी एरिया नहीं सरकमफेरेंस, मैंने एरिया लिख दिया यहाँ पर, दिमाग चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो सरकमफेरेंस, ठीक है। ये सरकमफेरेंस लिखा मैंने, वी नो दैट सरकमफेरेंस जो है सेमी सर्कल का वो πr होता है, ठीक है। तो जब आपका रेडियस दे रखा है 0.5, 1, 2, तो आप बार बार 13 तक ही लगाओगे। तो जो आपकी पहला जो होगा, मतलब जो सरकमफेरेंस होगा, मैं बार बार पूरा पूरा वर्ड नहीं लिखूंगी, मैं अभी सरकम तक लिख दूंगी, सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल। जो सरकमफेरेंस होगा पहले सेमी सर्कल का वो क्या होगा, πr। तो πr1 यानी रेडियस 1 आपका, तो पाई की वैल्यू आपकी 22/7 और r1 विच इज रेडियस इज 0.5 को नीचे खोल के लिख लोगे, विच इज 5 2 10। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 11/7 आएगा, ठीक है, 11/7। सेकेंड जो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस आएगा वो आपका 22/7 इंटू वॉट 1, तो ये आपका 22/7 विच इज 22/7 ही बचा। ऐसे ही आप जैसे थर्ड का सबका ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, मैं थर्ड का एक बार निकाल के बताती हूँ, अगर आप 2 तक भी निकालते हो बहुत है। तो 22/7 इंटू वॉट, नेक्स्ट है आपका 1.5, तो ये आप कर दोगे 5 3 15, 5 2 10 एंड ये 11 हो जाएगा। तो देख रहे हो ये खुद ही एक AP बनता जा रहा है, 11 3 33, पहले 11/7 देन 22/7 देन 33/7। तो आपके जो सरकमफेरेंस का AP बनेगा, AP of circumference is 11/7 then 22/7 then 33/7 till it is goes on। ओके, सो आपका जो A आया वो 11/7 आया, आपका D क्या आएगा, A2 minus A1 which is 22/7 minus 11/7 is 11/7।
7। ठीक है, तो आपका ए भी 11/7 है, डी भी 11/7 है, आपका एन क्या है 13। आप लास्ट वाला ऐसे ही निकाल सकते हो, विच इज A13 आपका हो जाएगा A प्लस n-1 D। मैंने आपका यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पर। ओके, सो A आपका A13 यानी AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 D। ठीक है, तो आपका A क्या है, A है आपका 11/7 प्लस यहाँ पे आप लिख दो A13 इज इक्वल्स टू 11/7 प्लस n-1 विच इज 13-1 D भी आपका 11/7 ही है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 11/7 प्लस 12 इंटू 11/7। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 11/7 प्लस 12 इंटू 11 कितना हो जाता है आपका, इसको आप सॉल्व करोगे ना तो ये 132 आएगा, 132/7। इसको ऐड कर लो तो विच इज 2 और 1 3, 3 और 1 4, 143/7। ठीक है, तो ये आपका लास्ट वाली टर्म होगी जो यहाँ पर होगी 143/7 आपकी 13th टर्म। ठीक है, 11/7 आपकी फर्स्ट टर्म, देन सेकेंड टर्म इज योर 22/7 एंड योर थर्ड टर्म इज 33/7। ऐसे टिल इट इज गोज ऑन A13 तक विच इज 143/7। अब आपके जो AP है वो बन गया है सेमी सर्कल्स का। ठीक है, जस्ट 2 मिनट रुको, मैं चार्जिंग ऑन कर दूं लैपटॉप की। ओके, सो आपका ये बन गया है। अब आपको क्या करना है, बस AP बना लिया है इसी सर्कमफेरेंस का, यही निकालनी थी लेंथ। सो आप यहाँ पे निकाल लो टोटल S13। सो आप यहाँ पे लिखोगे वी नो दैट कि जो आपका SN है वो होता है आपका n/2 A प्लस AN, क्योंकि लास्ट टर्म हमको पता है। सो हम यहाँ पर S13 डायरेक्ट निकालेंगे, 13/2, फर्स्ट टर्म इज 11/7, लास्ट टर्म इज 143/7। तो ये कितना हो जाएगा 13/2, इसको ऐड करो तो ये कितना आ जाएगा 3 और 1 4, 4 और 1 5 और 1 154/7 इंटू 13/2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा आपका। ये तो पहले ही देखो पहले मैं 2 से नहीं काटती, पहले मैं 7 से ही काटती हूँ, क्योंकि 7 से ही आराम से ऊपर से कट रहा है। ये काटोगे तो 7 2 ज़ा 14 एंड 7 2 ज़ा 14। ठीक है, फिर आप 2 से काटोगे तो ये 11 पे आ जाएगा। तो ये कितना आया 13 इंटू 11 विच इज 143। एक बार आंसर चेक कर लेती हूँ मैं। सो आपका आंसर हाँ 143 आपका करेक्ट आ रहा है। 143 सेंटीमीटर इज योर आंसर। सो आप यहाँ पे लिखोगे कि जो टोटल लेंथ है ऑफ स्पाइरल की इज 143 सेंटीमीटर एंड दैट इज योर आंसर। ओके, सो हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये, मतलब सब चीज़ इसमें इन्वॉल्व हो गई। सर्कल भी आ गया, उसका पेरीमीटर को ही सर्कमफेरेंस कहते हैं, ये सब चीज़ इन्वॉल्व हो गई इसमें। सो अभी देखो मुझे ऐसा लगा था कि इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस करा दूंगी, मतलब 18 तक आपका हो गया, मुझे लगा हो जाएगा, बट आपके 2 क्वेश्चन बच गए यहाँ पर। ठीक है, 19 और 20, और मैंने सोचा था समरी भी आपको मैं डिस्कस कराऊं, बट अब टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया तो मुझे लग रहा है अब हो नहीं पाएगा ये। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट में कर लेंगे डिस्कस। ठीक है, नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी ना वो आपकी मैं छोटी ही रखूँगी। ठीक है, तो अब बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ये जो दोनों हैं ये भी आपकी एक अच्छी वही होगी, एक अच्छी खासी आपकी वर्ड प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हम इसको अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो और बाद में फिर हम ये जो AP का सारी चीज़ें थी, वैसे तो समरी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट ठीक है चलो मैं करा ही देती हूँ, क्योंकि अब कहाँ अब 2 क्वेश्चन के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो हम फटाफट से कर ही लेते हैं। सो सीरीज़ थे तो आपको रेडियस की सीरीज़ बताई हुई थी 0.5 1 देन 1.5 देन 2, फिर इधर से आपने ADN निकाल के आपने सेमी सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो लगाया है, और फिर AP बनाया है, उसका ही ऐसे सॉल्व किया। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से फटाफट से हम जो बाकी के क्वेश्चन है ना उनको भी डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है आपका, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। मैं आपको समझा देती हूँ, मैं पूरा डिस्कस नहीं कराऊंगी। अगर सेम चीज हुई क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में, ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ, आप खुद से घर पे सॉल्व कर लेना, क्योंकि सब चीज देखो, इतनी बड़ी एक्सरसाइज मैंने सारी चीजें आपको सॉल्व कराई है, बट इसका मतलब ये नहीं ना सब चीज मैं ही सॉल्व कराऊं। मैं आपको समझा जरूर दूंगी कि क्या करना है, बाकी फॉर्मूला लगा के सॉल्व आपको ही करना है, ठीक है। मैं समझा दूंगी आपको क्या आपका जो ये क्वेश्चंस में है। स्पाइरल वाला क्वेश्चन काफी थोड़ा सोचने लायक था, तो मैंने आपको कराई दिया है, आई होप वो समझ में आ गया होगा। सो ये पढ़ लेते हैं कि 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। ये आपको कुछ फिगर दे रखी है, इसमें समझ लेना। सो 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, फिर 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द सबसे नीचे 20, देन उसके ऊपर 19, फिर आपका 18, फिर आपका ऐसा चलता जा रहा है, ठीक है। सो इन हाउ मेनी रोज में जो 200 लॉग्स जो होंगे आपकी प्लेस्ड हो जाएंगी, तो आपको रोज बतानी है, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। देखो बहुत मतलब ये आसान क्वेश्चन है, ये नहीं कराऊंगी मैं, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल समझा देती हूँ। सो आपके पास क्या बोला है, टोटल जो 20 लकड़ी नीचे लगी हुई है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये जो सेकंड वाली फर्स्ट सबसे नीचे वाली है उसमें 20 है, देन इसके ऊपर वाली में 19 है, देन इसके ऊपर वाली में 18 है। तो आपको बताना है कि टोटल ऐसी कितनी रोज बनेंगी जिसमें 200 टोटल जो ये लकड़ियां हैं वो आ जाए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो सीरीज है वो कुछ इस टाइप की है, जो आपका पहले 20, देन 19, देन 18 टिल इट गोज ऑन, एंड आपका जो ये यहाँ पर n आपसे पूछा गया है कि कितनी नंबर ऑफ रोज, जैसे ये आपकी फर्स्ट टर्म यानी आपकी फर्स्ट रो, ये सेकंड टर्म, दिस इज योर सेकंड रो, एंड ये आपके ऐसे चलती रहेगी। तो आपको यहाँ पे n निकालना है, और जो आपका n आएगा वही आपका रोज होगा। n आपका जो होगा ये आपका क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रोज। ये जो आपकी टोटल नंबर ऑफ रोज होगी वो कितनी होंगी, वो आपका n आ जाएगा। और आपसे क्या पूछा गया कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और आपको 200 लॉग्स दे रखा है, ठीक है। तो आपको यानी SN दे रखा है आपको 200, ठीक है, SN आपको 200 दे रखा है। आपको फर्स्ट टर्म आपकी पता है 20 है, D आपका एक एक कम होता जा रहा है, तो आपका D जो है आपका -1 है। आप SN को खोल के लिख सकते हो, कौन से फॉर्मूले से, n/2 2a + n-1 D। यहाँ पे आपको SN भी पता है, आपको A भी पता है, आपको D भी पता है, यहाँ से आपको N फाइंड आउट हो जाएगा, और जो N होगा वही आपका क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रोज, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रोज जो होगी आपका n से ऐसे आ जाएगा। और आपसे क्या बोला है, जो आपकी जो टॉप रो होगी उसमें कितनी आपके लकड़ी होंगी, तो टॉप रो यानी आपकी जो लास्ट टर्म है AN, वो आपसे पूछा गया है। तो आपका AN का फॉर्मूला क्या आपको पता नहीं है, AN = A + n-1 D। जब आपको यहाँ से n पता चल जाएगा तो आपको A भी पता है, n भी पता है और D भी पता है, तो आपका AN वाली टर्म भी आ जाएगी। तो ये जो होगा आपका टॉप रो में जो लॉग्स कितने हैं वो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ओके, सो मैंने आपको क्वेश्चन पूरा समझा दिया है, ठीक है। आप चाहो तो ये स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, समझने के लिए तो यही था, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 एक बार देखते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि अब 2 क्वेश्चन में कोई वीडियो नहीं बन सकती ना, अभी 2 क्वेश्चन में क्या वीडियो बनाऊंगी, वो भी सेम चीजें यही हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये जो बकेट है ये रखी हुई है सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पे, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, 5 मीटर, एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर जो आपका डिस्टेंस है वो 3 मीटर बढ़ता जाता है, यानी पहले 5, देन ये 3 मीटर्स अपार्ट, यानी ये जो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा वो 8 होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो आपका 11 हो जाएगा। तो यानी आपका जो A है 5 है, ठीक है। आपका जो यहाँ पर A जो है आपको 5 दे रखा है फर्स्ट, फिर जो आपका D है वो +3 है, क्योंकि आपका 3 मीटर्स से वो बढ़ता जा रहा है। ओके, सो आपको ये चीज़ें दी हुई है, एंड देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, तो आपके टोटल जो है N भी 10 दे रखा है। ओके, सो फिर क्या है, अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट। अच्छा, क्या बोला, कॉम्पिटिटर ने स्टार्ट करा फ्रॉम द बकेट, यानी इधर से ही स्टार्ट किए, ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है, यहाँ से उसने स्टार्ट किया, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे पहले जो पोटैटो आएगा यानी ये वाली डिस्टेंस, देन ये जो है ना आपके सारे ये पोटैटोज है, ठीक है, ये सब जो है आपके पोटैटोज हैं, और बोला कि इसने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर सबसे पहले जो पोटैटो था इसको उठाया एंड देन बकेट में रख दिया, फिर देन इसको उठाया एंड देन बकेट में रख दिया, फिर इसको उठाया और फिर
बकेट में रख दिया। तो ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, उसका डिस्टेंस डबल होता जा रहा है, ठीक है। सो वही लिखा है, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन्स द बकेट टू ड्रॉप इट इन, ठीक है। पहले सबसे पहले ये फर्स्ट वाला उठाया, फिर बकेट पे गया दोबारा रखने, फिर सेकेंड वाले पे गया, फिर उठाया उसको, फिर रखने गया। तो डिस्टेंस आपका डबल होता जा रहा है। She continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. So what is the total distance the competitor has to run? तो आपका जो total distance हुआ वो कितना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हिंट भी दे रखी है कि जो आपका देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको सीरीज समझ लो। यहाँ पर तो बस इतना ही कहानी लिखी हुई थी आपके टोटल, देखो यहाँ पर फिगर्स आपने समझ तो लिया ही है। तो जो आपकी सीरीज होगी जो डिस्टेंस की वो क्या होगी 5, देन 3 आप ऐड करते जाओगे 5 एंड देन 8, फिर 8 9 10 11 देन 14 और टिल आपका ये चलता रहेगा। आप A10 निकाल सकते हो विच इज़ A प्लस n माइनस 1 D। आपको n पता है, आपको A पता है, आपको D पता है, आपको n आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही निकाल दूँ तो 14 देन 15 16 17 देन 20 देन 23 देन 26 देन 26 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 29 30 31 32। तो ये आपकी A10 होगा, ठीक है। ये आपका A10 होगा। तो यहाँ से आपका टोटल डिस्टेंस मैंने लिख रखा है। देन पहले डिस्टेंस आपका 5, देन आपका डिस्टेंस होगा 8, देन आपका डिस्टेंस होगा 11, ठीक है। हर कोई 3 मीटर के गैप पे रखे हुए ना यहाँ पर। तो यहाँ तक का डिस्टेंस 5 देन 8 देन 11, तो ऐसे से आपका डिस्टेंस पूरा बढ़ता जाएगा। तो जो लास्ट वाला पोटैटो होगा उससे और बकेट से डिस्टेंस जो होगा वो 32 मीटर्स का होगा। अब वो एक पोटैटो उठा रही है और एक पोटैटो रख रही है, एक पोटैटो उठा रही है, एक पोटैटो रख रही है। तो आपका उसका देख रहे हो उसका डिस्टेंस जो है ना वो डबल होता जा रहा है हर बार। तो अभी हमने फिलहाल जो सेक्शन वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। आपका यहाँ पर AP बन रहा है पूरा का पूरा। आपका यहाँ पर A5 देखो सब वही है, A5 D3 N10, ठीक है। आपने AP बनाना है और आपको S10 निकाल लेना है, ठीक है। S10 कैसे निकालोगे, आपका n/2 A प्लस AN सब कुछ दिया हुआ है। n आपको पता है, आपका AN यानी आपकी जो लास्ट टर्म है वो भी आपकी 32 वो आपको पता है, ठीक है। ये आपका A10 है जो आपको 32 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर n लगा लोगे, A लगा लोगे, AN लगा लोगे, आपका S10 आ जाएगा, ठीक है। S10 को जो भी आएगा आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे आपका टोटल डिस्टेंस कवर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर जो होगा वो आपका आंसर होगा। और यहाँ पर आप इसको आंसर लिख देना कि शी हैज़ कवर्ड इतना डिस्टेंस। जो आप लास्ट में लिखोगे तो वो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि शी हैज़ कवर्ड इतना, जो भी आपका आंसर आएगा इतना डिस्टेंस मीटर्स में लिखोगे, इतना डिस्टेंस इन मीटर्स इन टोटल, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मैंने पूरा का पूरा समझा दिया, इतना ही आपको करना था। आई होप ये बिल्कुल सब कुछ समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर मैंने एट द एंड 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा है वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो पोटैटो तक जा रही है और फिर से वो बकेट तक आ रही है। तो आपका जो डिस्टेंस है वो डबल कवर हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। टाइम का थोड़ा शॉर्टेज था तो मैंने इसको इतने में मतलब सॉल्व नहीं कराया, बट मैंने इतने क्वेश्चंस कराए हैं। तो आप आई होप इतना तो 2 क्वेश्चन तो बहुत आसानी थे, अब आप कर लोगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 20 तक तो कंप्लीट हो गया। एंड देन आपकी ये समरी 5.4 आपके पेपर में नहीं आएगी और ये आपका समरी था, तो इसको आप पढ़ लेना। वैसे तो सब कुछ वही है कि आपको AP बताया हुआ है, AP क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। पहले इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहले ये पढ़ा था, फिर AP के जो A टर्म्स है उनके बारे में पढ़ा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना भी पढ़ो तो भी ठीक है। ये आपका फॉर्मूला AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D वाला, ठीक है। ये तो हम काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं पहले ही। ये आपका S का जो है फॉर्मूला ये, और ये आपका S का ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हमारी पढ़ी हुई ही है। अब इस चैप्टर का आपका एंड होता है यहाँ पर ही। आई होप ये चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं अब एंड कर रही हूँ वीडियो को। इस चैप्टर का एंड होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो नाउ आई एम एंडिंग द वीडियो। ओके, टाटा।